मार्केट क्या कल भी फॉल कर सकता है? देखो मेंबर्स, आज की एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्या निफ्टी 200 EMA को सपोर्ट करेगा या फिर ब्रेक डाउन करेगा? बहुत सारी कंपनीज के रिजल्ट आ रहे हैं, वन बाय वन डिस्कस करेंगे एंड आप लोगों की क्वेरीज मैं जरूर लेना चाहूंगा डेफिनेटली, ठीक है। एंड देखो मैंने यहाँ पे डेफिनेटली बताया था कि ये वीडियो आपने नहीं दिखा है, जाके जरूर देखिएगा। आज का पहला वीडियो, हालांकि नोटिफिकेशन नहीं आया होगा आप लोगों को, कुछ मैं जल्दी वीडियो रख देता हूँ, इसकी वजह से कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं आता, तो इसकी वजह से मैं लेट रखता हूँ। तो आप ये वीडियो जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि एफआईडीआई क्या करते हैं आपको ललचाने के लिए, ठीक है। एक टाइम बोल रहे थे ना लोग कि 27,000 जाएगा, 28,000 जाएगा मार्केट, तो ये सडनली हुआ क्या? ठीक है, उसके बाद फॉल करता हुआ दिखाई दिया और बड़े प्लेयर्स अभी नेगेटिव बोल रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत काम का है। अगर आपको समझना है, सीखना है मार्केट, आपको आई थिंक मार्केट का अगर आप कुछ भी नहीं जानते तो शायद ये वीडियो आप लोगों के काम आ सकता है। तो ये वीडियो जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड स्विगी का भी वीडियो आज रखा है यहाँ पे, अगर वो नहीं देखे वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। स्विगी, एसी मेल, सोलार, वोडाफोन आइडिया के रिजल्ट आते हुए दिखाई दिए, वो भी अपडेट किया है, ठीक है। अब पॉइंट आ जाता है, सर कल मार्केट कैसा रह सकता है? देखो शॉर्ट एंड सिंपल में परसों मार्केट बंद है, ठीक है। एनएससी हॉलीडे है। आप ये समझो कि मार्केट कल हो सकता है सपोर्ट लेने की कोशिश करे। नीचे मार्केट में तगड़ा सपोर्ट है अराउंड 23,500 पे, यहां से एक पुल बैक आने की पॉसिबिलिटी है। तो कल मैं शॉर्ट नहीं करूंगा मार्केट को। हो सकता है थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन हो जाएगा, लेकिन कल मैं शॉर्ट नहीं करूंगा। शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। निफ्टी की जो आई थिंक बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी थी वीकली, आई थिंक वो खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो अब यहां से मुझे लगता है कि एक शॉर्ट कवरिंग थोड़ी हो सकती है टेम्पररी बेसिस पे। तो कल की क्लोजिंग में वेट करूंगा, कल या परसों मार्केट में एक पुल बैक आ सकता है। कल मैं छोटा ट्रेड करूंगा, ओके। और जनरली मार्केट अगर पुल बैक करना हो तो वो नेक्स्ट डे को मार्केट गैप अप ओपन होता है, तो मैं एक्सपेक्टेड कर रहा हूं गैप अप की कल, ठीक है। अगर गैप अप ओपन होता है तो यहां पे पॉसिबिलिटी टेम्पररी सपोर्ट निफ्टी ले सकता है। अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो भी मुझे पॉज दिखाई दे रहा है। लेकिन कल की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रह सकती है। कल की क्लोजिंग कैसी रहती है? अगर कल भी नेगेटिव क्लोजिंग रही तो आई थिंक सो टेम्पररी शायद थोड़ा और नेगेटिव रहे। लेकिन कल की क्लोजिंग मुझे लगता है कि ज्यादा नेगेटिव नहीं होगी, छोटी सी होगी। स्टेबल टू नेगेटिव या स्टेबल टू पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ज्यादा कल मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं है मार्केट फॉल के, ठीक है। सेम चीज है निफ्टी बैंक निफ्टी। और मुझे लगता है कल गैप डाउन में शायद एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है सभी में, स्मॉल मिड कैप्स एंड लार्ज कैप्स में। एक देखो मैं आपको ट्विस्ट बताता हूं, सुनो ध्यान से, ट्विस्ट बहुत बड़ा है। आपको क्या लगता है कि मार्केट में आज तगड़ा फॉल आया है? मिड कैप, स्मॉल कैप, आप देखोगे 3% स्मॉल कैप, मिड कैप भी 2.25%, निफ्टी बैंक निफ्टी 2%। तो क्या लगता है एफआई ने कितना बेचा होगा? ठीक है, कितना बेचा होगा? 10,000 करोड़, 5,000 करोड़, 15,000 करोड़, ठीक है। मैं आपको एक ट्विस्ट बताऊं, आप यहां पे ट्विस्ट देखो। सी 2,500 करोड़ की बिकवाली एफआई ने की है। कितनी? सिर्फ 2,500 करोड़ की। कल भी इतनी ही थी मेरे भाई। कल कोई यहां पे रामबाण नहीं चलाया था। कल भी इतनी ही आसपास बिकवाली थी। लेकिन आज बिकवाली उसके आसपास ही है, लेकिन डीआई ने ज्यादा खरीदारी की है, ठीक है। कल डीआई ने 1,500 करोड़, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसके आसपास कुछ खरीदारी की थी, और डीआई ने 25-26 हजार करोड़ की बिकवाली की थी। तो इतना ज्यादा फॉल नहीं हुआ था, लेकिन आज तगड़ा फॉल हुआ है, ठीक है। आप देखोगे आज तक काफी डीआई ने बाई किया है। तो सर ऐसा क्या ट्विस्ट हो गया? ठीक है। देखो मैं डेफिनेटली बोलना चाहूंगा कि मार्केट में आपको कभी कभी ऐसे डेटा दिखेंगे जो आप समझ नहीं पाओगे। अगर आपको ये डेटा समझ में आते हैं तो मुझे कमेंट जरूर करना, ठीक है। सीरियस नोट पे मार्केट में ये सभी जो डेटाज होते हैं ना, वो काफी मैनिपुलेटेड डेटाज होते हैं। मैं इसको ज्यादा स्ट्रांगली कंसीडर भी नहीं करता डेटाज को। अगर ये इतने स्ट्रांग डेटा होते तो मैंने 6,000 करोड़ की आज कोई भी बाइंग नहीं देखी, ठीक है। कहीं पे भी कोई भी स्मॉल एंड मिड कैप्स के अंदर कोई ऐसा स्टॉक नहीं था कि जो तगड़ा मोमेंटम करता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। बहुत तगड़ी बिक वाली थी। तो मैं डेटा कभी कभी फोकस नहीं करता, जैसे कि मैंने आपको पिछली बार बताया था पिछले वीडियो में। विक्स विक्स को लोग बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन अभी विक्स कहां पे गया? ठीक है, कहीं पे नहीं है। विक्स आज अगर ऊपर होगा तो भी निफ्टी नीचे गया है। तो आप देख लेना एक बार के लिए विक्स, क्या विक्स क्रैश हुआ है? नहीं हुआ है, ठीक है। तो पॉइंट क्या आ जाता है, ये विक्स का डेटा, एफआई के डेटा में फोकस करता हूं, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि मैं इसमें ज्यादा स्ट्रांग बुलिश हो जाऊं, ठीक है। तो आप ये समझो, मैं ये डेटा को ज्यादा पॉजिटिव नहीं समझता अभी के लिए, ठीक है। आई थिंक कुछ मिसमैच हो सकता है, या फिर कुछ देखते हैं यहाँ पे इंसाइडर बाइंग हो सकती है पर्टिकुलर स्टॉक में, लेकिन ये डेटा मैं ज्यादा प्रॉपर नहीं समझता। ओके। यूएस मार्केट अगर आप देखोगे, यूएस मार्केट के आप सी कुछ डेटा आते हुए दिखाई दी, इन्फ्लेशन डेटा, उसके बाद यहाँ पे मार्केट ऑलमोस्ट स्टेबल है। ज्यादा फॉल नहीं, ज्यादा अपसाइड नहीं। तो मैं इसको मार्केट को कंसिडर नहीं करूंगा, क्योंकि इंडियन मार्केट अभी अपने पे फॉल कर रहा है, ठीक है। दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ओके। इसके अलावा अगर बात करें जाए यहाँ पे सी
म्यूचुअल फंड और पीएमएस आपको क्या फोकस करना चाहिए, क्या म्यूचुअल फंड लेना चाहिए या पीएमएस? देखो पीएमएस यानी कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम, और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप ये सोचते हैं पीएमएस का, तो कोई रजिस्टर्ड ऑथोराइज पर्सन के पास जाइए। ठीक है, जैसे कि एंजल वन वालों के पास भी यहाँ पे अपना खुद का पीएमएस है। ठीक है, उनके पास भी हाई अथॉरिटीज है जो अच्छे पीएमएस चलाते हैं। आईएफएल सिक्योरिटीज के पास भी है, आप उनके पास जाइए, उनके पास काफी अच्छे पीएमएस होते हैं। और म्यूचुअल फंड पीएमएस डिफरेंस क्या होता है? पीएमएस में पहले माना जाता था कि 50 लाख के ऊपर अगर आपके पास फंड्स है तो ही पीएमएस होगा, लेकिन आई थिंक सेबी ने कुछ रूल निकाला है कि अगर आपके पास 10 लाख से ज्यादा है तो भी आपका पीएमएस हैंडल हो सकता है। ऑथोराइज पर्सन होल्ड करेंगे। ठीक है, और उनके जो रिटर्न्स होते हैं ना, आई थिंक काफी म्यूचुअल फंड से बेटर होते हैं। और म्यूचुअल फंड और पीएमएस में ये डिफरेंस होता है कि पीएमएस में वो टाइमली स्टॉक एग्जिट कर पाते हैं, लिमिटेड स्टॉक्स होते हैं और काम उनका स्टॉक्स में ही ज्यादा होता है। म्यूचुअल फंड तो ज्यादा वैसे कॉम्बिनेशन हो जाते हैं, कभी लार्ज कैप्स, कभी स्मॉल कैप, कभी मिड कैप, कभी बॉन्ड्स में यहाँ पे हो जाते हैं उनका इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ईटीएफ में हो जाता है। तो पीएमएस में काफी चीजें डिफरेंस होती है, वो स्टॉक स्पेसिफिक रहते हैं, मार्केट की कंडीशंस पे रहते हैं। ज्यादातर स्टॉक्स को बीच भी लेते हैं अगर मार्केट फॉल करते हैं, तो ज्यादातर पीएमएस अच्छे होते हैं। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी पीएमएस के पीछे ना जाओ। ठीक है, जो रजिस्टर्ड चलाते हैं उसके पीएमएस के पीछे जाओ, जो उसका बैक पोर्टफोलियो ट्रेस करो, उसके बैक पोर्टफोलियो कैसे है, कैसा रिटर्न दे रहे हैं, उसके बाद फोकस करो। ठीक है, आई थिंक आपसे आपका क्या हो गया, देखो आपका क्या होगा, मार्केट से पैसा निकलना उनका काम है, पीएमएस वालों का काम है। ठीक है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो पीएमएस वालों को दे दो, वो ज्यादा अच्छा निकालेंगे। आप अपना टाइम दूसरी जगह स्पेंड करो। ठीक है ना, ये भी एक बेनिफिट हो सकता है। क्लियर? चलिए, तो फॉर मी म्यूचुअल फंड पीएमएस ऑलमोस्ट इक्वल है, लेकिन पीएमएस थोड़ा ज्यादा बेटर हो जाते हैं। लेकिन वापस बोलूंगा रजिस्टर्ड के पास जाना। चलिए, सेगल प्रीपेड की बात करने जाओ। सेगल प्रीपेड अगर आप देखोगे बहुत तगड़े नंबर है, मुझे नंबर पसंद है, लेकिन स्टॉक थोड़ा स्ट्रेच हो चुका है। ये स्टॉक मैं देख रहा था जब से आई थिंक 100 पे था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो स्टॉक। ठीक है, नंबर अच्छे हैं, लेकिन स्टॉक थोड़ा स्ट्रेच हो चुका है। ये ज्यादा फॉल भी नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला 100 के रेंज में था तब से देख रहा था, आज ये 400 पे है, टॉप पे है। लेकिन देखो अब ज्यादा फॉल तो हुआ नहीं, तो मैं देखूंगा कि कल की मोमेंटम कैसी रहती है। 500 पे रेजिस्टेंस है स्टॉक का, रिजल्ट तो अच्छे आ रहे, लेकिन 500 क्रॉस करेगा तब कुछ सोचेंगे। बाकी अभी के लिए थोड़ा कॉशियस रहना स्टॉक। पुट कॉल प्राइस टू अर्निंग रेशियो थोड़ा ओवरबॉट है स्टॉक का। ठीक है, काफी ऊपर आपको यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो दिखाई दे रहा है। ओके, शिल्पा मेडिकेयर, अब देखो लास्ट 2-3 बचे हैं, थोड़ा सुन लो। शिल्पा मेडिकेयर नंबर्स मुझे एवरेज दिखे। ठीक है, स्टॉक काफी ओवरबॉट है, हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग करता हुआ आपको दिखाई दे, तो कॉशियस रहना। माफ कीजिएगा, नंबर अच्छे हैं डेफिनेटली, लेकिन स्टॉक थोड़ा ओवरबॉट है। ओके, तो स्टॉक में थोड़ा कॉशियस रहना शिल्पा मेडिकल के अंदर। अपोलो टायर के नंबर बहुत खराब है, मुझे लगता है कल का एक्सीडेंट अपोलो टायर हो सकता है शायद। नंबर तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और ग्रोथ बहुत ही डाउन है इसकी। ठीक है, आई थिंक कुछ इनका मार्जिन का इशू था, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कुछ टाइम पहले, कुछ महीनों पहले। तो मार्जिन का इशू था, ये मार्जिन का इशू टोटली यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्वार्टर टू क्वार्टर, ईयर टू ईयर भी प्रॉफिट डाउन है। तो आई थिंक सो ये कल का एक्सीडेंट हो सकता है। संदूर मैंगनीज के नंबर ईयर टू ईयर पॉजिटिव है, स्टॉक को रडार पे रख सकते हैं। ठीक है, मुझे नहीं लगता ज्यादा कोई नेगेटिव फॉल या बड़ा मूव आएगा, एवरेज नंबर है। ओके, सबसे अच्छे नंबर आए हैं करंट हमारी आज के वीडियो में, वो है आरसीएफ के, बहुत अच्छे नंबर है। ईयर टू ईयर, क्वार्टर टू क्वार्टर बहुत तगड़ा ग्रोथ है। ठीक है, फर्टिलाइजर के स्टॉक बहुत तगड़े ग्रोथ है, और जनरली बजट से पहले फर्टिलाइजर स्टॉक अच्छी मोमेंटम करते हैं। तो मुझे लगता है ये फर्टिलाइजर स्टॉक एक अच्छा बॉटम पे है, सपोर्ट पे है, 150 तगड़ा सपोर्ट है स्टॉक, और हो सकता है यहां से एक पुल बैक करे और शायद एक अच्छी मोमेंटम करता हुआ दिखाई दे। तो आप आरसीएफ को रडार पे रखना चाहते हैं, डेफिनेटली रख सकते हैं। चलिए, तो ज्यादातर तो न्यूज कवर कर दिए मैंने, आप लोगों की मैं क्वेरीज लेना चाहूंगा वन बाय वन। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो सबसे पहली क्वेरी मुझे जो यहाँ पे दिखाई दी है वो वरुण जी की यहाँ पे है। ठीक है, कि अदानी इंटरप्राइज में क्या हो सकते हैं, किर्लोस्कर फ्यूमेटिक कितना गिरेगा। देखो, अदानी ग्रुप मार्केट के साथ ही फॉल करते हैं, उसके बाद रिकवर कर जाते हैं, तो ज्यादा पैनिक सिचुएशंस नहीं होनी चाहिए। टेम्पररी फॉल है, मार्केट रिकवर करेगा तो वापस ये रिकवर कर लेगा। तो मैं इतना जानता हूं कि जब मार्केट रिकवर करते हैं ना, अदानी ग्रुप तो रिकवर करते हैं, मतलब अदानी के मेन कंपोनेंट्स, अदानी इंटरप्राइज, अदानी पोर्ट्स, वो सबसे पहले रिकवर करते हैं। ओके, इसके अलावा किर्लोस्कर फ्यूमेटिक का भी आपका क्वेश्चन था, तो देखो रिजल्ट के बाद ये फॉल हुआ है। ठीक है, तो टेम्पररी आई थिंक फॉल है, 1400 का सपोर्ट है स्टॉक में। ठीक है, अच्छे रिजल्ट थे, स्टॉक अच्छा सस्टेन करा था, लेकिन 1400 के बाद मुझे लगता है सपोर्ट लेके बाउंस बैक कर सकता है। अब देखो, हमेशा अच्छे रिजल्ट में भी स्टॉक फॉल करते हैं, फॉलिंग मार्केट में भी फॉल करते हैं, तो टेम्पररी फॉल है। आई डोंट थिंक कोई ज्यादा पैनिक सिचुएशंस स्टॉक में है किर्लोस्कर में।
सिंधु ट्रेड का सर यहाँ पे कल रिजल्ट है, कैसे आ सकते हैं देखो कहना मुश्किल है कैसे आएंगे। एज अ डिस्क्लोजर मेरे पास छोटी क्वांटिटी है सिंधु ट्रेड में, लेकिन आई आई मुझे मैं कंफर्म नहीं बोलूंगा कैसे रिजल्ट आ सकते हैं, हो सकता है मार्जिन इंपैक्ट हो, लेकिन आई डोंट थिंक पैनिक सिचुएशंस होनी चाहिए स्टॉक के अंदर। दीपक फर्टिलाइजर सर नीतीश कुमार एक सर का ही क्वेश्चन है कंटिन्यूसली। देखो दीपक फर्टिलाइजर इज पॉजिटिव, टेम्पररी फॉल है, आई डोंट थिंक पैनिक सिचुएशंस होनी चाहिए। अभिषेक कुमार का यहाँ पे क्वेश्चन था सर यहाँ पे जुपिटर लाइफ और किम्स डिस्कस कीजिए। सी किम्स की अगर मैं बात करें जो किया एमएस की, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था, अच्छे रिजल्ट है, टेम्पररी फॉल है, सपोर्ट है, एंड आई थिंक यहां से मोमेंटम आ सकता है, तो फॉर मी स्टॉक पॉजिटिव एंड जुपिटर लाइफ। ठीक है, सी देखो ये स्टॉक में रिजल्ट के बाद गैप अप तो हुआ था लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहे, तो आई थिंक सो कि शायद शॉर्ट टर्म के लिए विद इन अ 30 डेज ये कंसोलिडेशन मोड में चला जाए, लेकिन आई थिंक सो पॉजिटिव स्टॉक, तो पैनिक सिचुएशन स्टॉक में नहीं होनी चाहिए। ओके दीपक फर्टिलाइजर देखो जैसे कि बोला दीपक फर्टिलाइजर इज पॉजिटिव, टेम्पररी फॉल है, और आई थिंक मार्केट पुलबैक में ये पुलबैक सबसे पहले करता है, तो मैंने ये बहुत बार क्रॉस चेक किया, तो अभी के लिए अच्छे रिजल्ट है और अच्छी मोमेंटम कर रहा है, आई डोंट थिंक फॉल आना चाहिए। एलसीड का मुझे क्वेश्चन था कि सर एलसीड में क्या हो सकता है, कितना फॉल आ सकता है, तो एलसीड आज भी लोअर सर्किट थी, कहां पे बाय करना चाहिए ऐसा कुछ क्वेश्चन था, तो मुझे तो सबसे अच्छा लेवल यहाँ पे 2,40,000 के बीच में दिखाई देता है, अगर वहां पे आ जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, एलसीड का स्टॉक, तो आई डोंट थिंक वहां से ज्यादा गिरना चाहिए स्टॉक को, फेयर वैल्यूएशन अच्छी है स्टॉक की, तो हाँ उसको रडार पे रखना चाहते हैं रख सकते हैं, अगर आपको रखना है तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा आप बाय कीजिए, लेकिन हाँ अच्छा सपोर्ट है स्टॉक का। ठीक है, अब आई थिंक सो लास्ट क्वेरी आ जाती है गोदरेज फिलिप्स की। सी अब देखो मैं इसको पहले ही बता चुका हूं, ये थोड़ा ओवर स्ट्रेच हो चुका है स्टॉक, मैंने बहुत बार डिस्कस किया ये स्टॉक, तो आप कॉशियस रहना। आई डोंट थिंक अभी अभी बुल रन इसका बाकी है, आई थिंक ये बुल रन खत्म हो चुका है, तो स्टॉक में थोड़ा कॉशियस रहना, रिजल्ट के दिन भी सस्टेन नहीं किया, रिजल्ट का लो भी तोड़ा स्टॉक ने, तो आई थिंक सो इसका मोमेंटम खत्म हो चुका है, अगर आपको स्टिल कंफर्मेशन चाहिए तो 6,000 के नीचे ये कंफर्मेशन दे देगा, लेकिन देखो मुझे चार्ट्स को देख के समझ में आ जाता है, देखो यहाँ पे देखो ये सेलिंग प्रेशर तगड़ा, उसके बाद रिजल्ट है तो भी सस्टेन नहीं किया, ये फॉल किया। ठीक है, और स्टॉक चार्ट्स में भी मल्टी स्ट्रेच हो चुका है, तो आई थिंक सो फॉल करेगा। चलो आई होप आज का वीडियो समझ में पसंद है, वीडियो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बाकी टेलीग्राम में नहीं है जाके जरूर जुड़ सकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।